जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक मुहिम चल रही है। जब से हम वजूद में आए हैं 8 मार्च 2020 से हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और उसी की कड़ी है कि आज शहर श्रीनगर में हज़रत बल कॉन्स्टिट्यूंसी से आज अब्दुल हमीद साहब जोन प्रेसिडेंट जो PDP के थे, आज इन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है। जुनैद साहब वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्स कर रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से। मुझे उम्मीद है कि जो आने वाले इलेक्शन है इसमें लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जैसी जमातों को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए जिहाद है। हमारे लिए जीतना और हारना शायद एक मामूली अल्फाज होगा, हमारे लिए जिहाद से कम नहीं है कि हम इन जमातों को यहाँ से उखाड़ के फेंक दें। अपनी पार्टी का क्या एजेंडा लगाने वाले? अब जी पार्टी का एजेंडा बिल्कुल सीधा है, लोगों की खिदमत करना, सच को सच कहना। और सच जो है, मैं हमेशा कहता हूँ, कड़वा है। हम क्यों नहीं इस मुल्क में खुश रह सकते हैं? जब 20 करोड़ मुसलमान रह सकते हैं, हम भी रहेंगे। हमें अगर खुश रहने नहीं दिया तो इन जमातों ने नहीं रहने दिया। सच्चाई क्या है सर? सच्चाई ये है कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं और हमारे हकूक़ उतने ही हैं जितने किसी और के हैं, जितने 130 करोड़ लोगों के लिए। और मैं भारत के वज़ीर-ए-आज़म और भारत के होम मिनिस्टर से कहूँगा, हमें आप दोहरे मेयार पे नहीं तोल सकते हैं। हमें वो सब हुकूक जो हमारे इस आईन में मिलने हैं, मिलने चाहिए और हम लेके रहेंगे। बुखारी साहब, अभी आपने कहा कि जो बच्चों को यहाँ पर तंग किया जाए, चाहे कोई भी बड़ा दिन हो, रिपब्लिक डे हो या कोई, सच बात है। लेकिन आज भी इस तरह का माहौल बना हुआ है। आज भी इसीलिए तो मैं करना पड़ता है कि इसीलिए हम कश्मीरी हिंदुस्तानी। देखिए, मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि आप लोगों को ये जो रिवायती जमातें हैं इनको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। हम लोगों को इक़्तिदार में लाइए। अल्ताफ़ बुखारी आपको वादा देता है कि हम अपने नौजवानों को इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी दे देंगे। हम लड़ेंगे, हम सामने आएंगे, हम जाएंगे, वकालत करेंगे इन चीज़ों की हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के पास कि साहब हम जिम्मेवार हैं। अगर कोई आपको कहीं यहाँ कहेगा, ये तो लीडर थे, उन्होंने इनको ये रास्ता दिखाया। सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी क्या इन बच्चों ने कही? वो तो इन लीडरों का नारा था। उनको क्यों नहीं पकड़ते हो? हमारे बच्चों को क्यों पकड़ते हो? अगर किसी ने उनको इस रास्ते पर लगाया, उनको पकड़ो ना। अभी इलेक्शन से पहले क्या प्रीपोल अलायंस की कोई? देखिए, अलायंसेस की बात छोड़िए। देखिए, आज मैं आपको कहता हूँ, अलायंसेस की बात छोड़िए। अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी का एक ही मिशन है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और ऐसी रिवायती जमातों को, या बीजेपी ने भी हमें कौन सा कम यहाँ नुकसान किया है, हम ऐसी रिवायती जमातों से छुटकारा चाहते हैं। अपनी पार्टी का आने वाले असेंबली में कितनी सीटों का टारगेट है? अल्लाह के फजल से हमें लगता है कि अगली हुकूमत हमारी होगी। बुखारी साहब, कुछ पुराने लीडर्स फिर से रिजॉइन कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखो साहब, लीडरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। मैं दिल्ली को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों ने अमन का हाथ पकड़ा है। 5 अगस्त 2019 के बाद अगर अमन है, उसका श्रेय पूरा जम्मू कश्मीर के लोगों को जाता है, क्योंकि लोगों के दिलों में चेंज हुई है। ये लीडरों के दिलों में चेंज नहीं है, ये लोगों के दिलों में चेंज है, क्योंकि उनको समझ आया है कि उनको बलि का बकरा बनाया जाता है, उनके बच्चों को बलि का बकरा बनाया जाता है। ये तो अपने इक़्तिदार की हवस में कुछ भी कहते हैं। आज बुरा कहते हैं, कल भला कहते हैं। हम ये कहते हैं, दिल्ली को हमें सब वो हुकूक देने पड़ेंगे जो हमारे हिंदुस्तान के आईन में हमारा हक है। हम किसी से कम नहीं हैं और हमसे कोई ज़्यादा इस मुल्क के लिए किसी ने ज़्यादा कुर्बानी नहीं दी है। हमें पता है हमारे लोग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में रिशफल किए जा रहे ये हैं। तो चलता रहता है। हम देखिए, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये क्या है, इंतज़ामी अमूरात के लिए ट्रांसफ़र्स होती हैं, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। हम इसमें बहुत ज़्यादा कोई टिप्पणी करना चाहते और ना कहते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि अक्सरती फ़िरके और जम्मू कश्मीर के अफसरों का ख्याल रखिए। थे कट्ठे, वो तो कभी कट्ठे थे ही नहीं, क्या बात करते हो।